Okay, good morning students. Today we will read about the president. आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, और क्या उनका पद है। While the prime minister is the head of the government, जबकि हमारे पास हमारे देश की सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेजिडेंट क्या है? वो स्टेट का यानी कि राज्य का, देश का ही क्या है, वो हेड है, सर्वोच्च है वो। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर्स। और देखो, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, और हमारा जो राजनीतिक जो प्रणाली है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र, केवल इनके पास नाम की ही शक्तियाँ हैं। किनके पास? राष्ट्रपति जी के पास। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। और भारत का प्रधान राष्ट्रपति ऐसे ही है जैसे ब्रिटेन की महारानी है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन है ना, जैसे। हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटर्नल सेरिमोनियल। उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस यानी कि बहुत सारे कार्य हैं उसके हाथों में, ब्रिटेन की रानी के। ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो कैसे हैं? सिर्फ एक सेरिमोनियल है, यानी कि नाम मात्र है, उनके नाम से चलता है, बस उनके नाम से शासन चलता है। ब्रिटेन में महारानी के नाम से चलता है, इंडिया में राष्ट्रपति जी के नाम से चलता है ना। जितने भी एमपीज एमएलएज हैं, जो सेंटर के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी भी आती है ना, वो सैलरी एक फंड से आती है, और उस फंड का भी नाम क्या है? वो राष्ट्रपति राहत कोष है ना। राष्ट्रपति का जो कोष होता है ना, राष्ट्रपति के नाम का जो नेशनल ट्रेजर, उससे निकल के आती है सैलरी, ठीक है। द प्रेजिडेंट supervises the overall functioning of the all political institution in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the states। देखो, राष्ट्रपति क्या करता है? वो सुपरवाइज करता है, यानी कि देख रेख करता है, देखता रहता है कि कोई कार्य ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरऑल फंक्शनिंग ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे राज्य है चाहे स्टेट है, हर किसी की कार्यकारी वो देखता रहता है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, और फिर उनके बीच में हार्मनी ऑपरेट करता है, हार्मनी को बना के रखता है। द प्रेजिडेंट श्री, अभी हमारे रिसेंटली जो प्रेजिडेंट है कौन है? श्री रामनाथ कोविंद एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू श्री नरेंद्र मोदी एट ए स्वेरिंग इन सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन ऑन 30 मई 2019। हमारे जो राष्ट्रपति है रिसेंट में, जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30 मई 2019 को शपथ दिलाई थी। ओथ मीन्स क्या होती है? शपथ दिलाना ऑफिस की, है ना। द प्रेजिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। देखो, एक तो यही है कि नॉमिनल पावर इनके पास इसी वजह से है क्योंकि प्रेजिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते, यानी कि लोग प्रत्यक्ष तौर पे वोट नहीं डालते उसको चुनने के लिए। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट हर। तो कैसे चुनाव होता है राष्ट्रपति के चुनाव का? जो चुने हुए एमपी हैं, इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज, और राज्य की विधानसभाओं में जो चुने हुए एमएलएज हैं, वो मिलके वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो डायरेक्टली लोगों ने तो वोट नहीं डाला ना, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके जनप्रतिनिधि थे राज्य की विधानसभाओं में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो हमारे संसद में, वो वोट डालते हैं उनके इलेक्शन में। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेजिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजॉरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन। और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ है, तो उसे क्या करना पड़ता है? वहाँ चुनाव जीतना पड़ता है। जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट आएंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, समझ गए ना। इस तो कौन डालते हैं वोट इसमें? एमएलए और एमपीज, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेजिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। और यह इससे हमें यह भी इंश्योर हो जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो पूरे राष्ट्र का क्या है?
नेता है ना, पूरे राष्ट्र ही तो उसको चुनता है ना एक किस्म से। सभी राज्यों की विधानसभा, चाहे केरल तमिलनाडु से लेके और यहाँ दिल्ली तक, हर राज्य की विधानसभाओं के जितने भी एमएलए हैं और जितने भी एमपी जाते हैं वो वोट डालते हैं किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम टू द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, और न ही उनका डायरेक्ट पॉपुलर होता है जैसे कि प्रधानमंत्री होता है ना। राष्ट्रपति तो कभी प्रचार नहीं करता ना ऐसे आके कि मेरे पक्ष में वोट डालो जैसे प्रधानमंत्री करता है ना, तो इसलिए डायरेक्ट पॉपुलैरिटी भी नहीं होती उनकी। दिस इंश्योर दैट द सी रिमेन ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो इसमें यह इंश्योर होता है कि उसके पास केवल क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि नाम मात्र की शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियां। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहीं पे क्या है जो सेम है वो प्रेसिडेंट की शक्तियों को लेके है, यानी कि उनकी शक्तियां भी कैसी है? नॉमिनल है, यानी कि नाम मात्र है। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट सी कैन डू, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति एक्चुअली में कुछ कर ही नहीं सकता। शक्तियाँ तो उनके पास बहुत सारी है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से पढ़ के देखो तो एक्चुअली में राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो जितनी भी गवर्निंग जो ऑफिशियल्स है, जितनी भी जो बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है सरकारी राजनीतिक, वो सारे के सारे किसके नाम से हैं? राष्ट्रपति जी के नाम से हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम, और जितने भी बड़े बड़े निर्णय हैं और सरकार के द्वारा जारी किए गए जो भी निर्णय हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है यानी कि नियुक्तियां होती हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है ना। CGI होता है यानी चीफ जस्टिस होता है, वो भी राष्ट्रपति के नाम से होता है। और जो ये हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, जो बड़े बड़े मेंबर, ये भी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। प्रधानमंत्री तक को भी शपथ यही तो दिला रहा है जो चीफ हेड है हमारे गवर्नमेंट का। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि देखो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ यही दिलाता है, उनको भी अपॉइंटमेंट कराता है जब। एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और राज्यों के जितने भी गवर्नर हैं उनको भी वही शपथ दिलाता है, उनको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड द इलेक्शन कमिश्नर, और जो चुनाव आयुक्त है उसको भी राष्ट्रपति करता है। एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज, और दूसरे अन्य राष्ट्रों में अगर हमने अपने संबंध बनाने हैं तो अन्य राष्ट्रों में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, एम्बेसडर बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। दूतावास होता है ना हर देश में जहाँ पे हमारे रिलेशन है, तो वो उनको भी कौन नियुक्त करके भेजता है? राष्ट्रपति। जो एम्बेसडर होते हैं ना, एम्बेसी होती है, फॉरेन एम्बेसी होती है, फॉरेन एम्बेसी में एक एम्बेसडर बैठता है जो चीफ होता है वहाँ पे, उसको भी कौन अपॉइंट करके भेजता है? राष्ट्रपति। और वो जो एम्बेसडर होता है ना वो भी हमारा हाईएस्ट रैंक का ये होता है IAS ऑफिसर, ठीक है ना। सारे रिलेशन के बारे में अगर मान लो आपको इंग्लैंड जाना है, तो इंग्लैंड जाने के लिए आपको पहले है ना यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे एम्बेसडर से। वहाँ पे हमारा एम्बेसडर उनको बताएगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन जो आ रहा है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप इसको अनुमति दे दो अपने कंट्री में आने के लिए। तो ऐसे एम्बेसडर बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। हर कंट्री में बैठे हैं, जिन जिन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन है, ऐसे ही विदेशों के यहाँ बैठे एम्बेसडर। USA का एम्बेसडर भी बैठा है यहाँ पे, ब्रिटेन का भी, फ्रांस का भी, सभी एम्बेसडर बैठे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो उन एम्बेसडर को भी कौन करता है अपॉइंट? राष्ट्रपति। अब देख लो पावर कितनी चल रही है, उनके नाम से ही है ना।
ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और देश के अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो सब किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट के नाम से। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ही क्या है? हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं, यानी कि जितनी भी हमारी फौज है, इसमें मिलिट्री आ गई, एयरफोर्स आ गई, नेवी आ गई, और जो हमारी बॉर्डर फोर्सेज है वो सारी की सारी इनके नाम पे ही है। जो तीन मेन है ना हमारी, नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर यानी कि चीफ कौन है? राष्ट्रपति। अगर किसी देश के साथ अगर युद्ध करना है या नहीं करना है तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है। अगर मान लो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना होता है ना, तो राष्ट्रपति बोलता है, राष्ट्रपति जब यस करेगा ना, साइन कर देगा भाई इस देश के साथ हमने युद्ध करना है, तो युद्ध छिड़ सकता, अदरवाइज युद्ध नहीं छिड़ सकता। कई बार आपने देखा होगा, पिछली बार वो जब पाकिस्तान के और साथ और था, कुछ मूर्ख ऐसे कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया है, ऐसे वहाँ पे जाओ चाइना में। प्रधानमंत्री ऑर्डर नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा और राष्ट्रपति फिर कहेगा मिलिट्री को, फिर जाके वो होगा। समझ रहे ना? तो ये मीडिया वाले कुछ भी दिखा देते हैं, एक्चुअल में राष्ट्रपति के नाम से ही किसी देश के साथ युद्ध होता है और किसी देश के साथ हमने संबंध बनाने होते हैं। तो समझे, सुप्रीम कमांडर होता है वो, अपने देश का पहला नागरिक वही है। जहाँ पे भी जाएंगे उनके नाम से किसी देश के साथ हम संबंध बनाएंगे, किसी देश के साथ युद्ध करेंगे तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। राष्ट्रपति वो ऑर्डर जारी करता है रिटर्न में, तब जाके युद्ध होता है स्टार्ट। ऐसे नहीं होता कि कोई खड़ा होकर यहाँ मीडिया में आके ऐसे कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई सेना को फुल अथॉरिटी दे दे गोली मारने की। ऐसा होता ही नहीं। जिनको पता है, जो मूर्ख है ना, वो तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे ऑर्डर दे दिए थे प्रधानमंत्री नहीं देता ऑर्डर। कौन देता है? राष्ट्रपति। आज से पता चल जाएगा ना आपको। कोई भी आपको ऐसे बेवकूफ मीडिया में तो कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया। ऐसे नहीं होता, ठीक है। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति ये जो भी कार्य करता है, जितने भी शक्तियों का निर्वहन करता है, वो किसकी सलाह पे करता है? काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट की काउंसिल है मंत्रियों की, उनकी एडवाइस, वो उसको सलाह देते रहते हैं कि सर आज हम इस देश के साथ ऐसे कर रहे हैं। फिर वो बोलता है चलो ठीक है कर दो भाई। फिर साइन उन्हीं के चलते हैं हर काम में, राष्ट्रपति के। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। राष्ट्रपति अगर कोई कार्य गलत लगता है मंत्रिमंडल का या मंत्री परिषद का या प्रधानमंत्री का, तो वो उनको बोल सकता है कि भाई आप रिकंसिडर करो इसके ऊपर। रिकंसिडर का मतलब पुनर्विचार करके देखो कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा हो। तो फिर क्या करते हैं? बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, यदि दोबारा से वही एडवाइस वो भेज दे मंत्रिमंडल, सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, तो फिर राष्ट्रपति को उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो युद्ध भी करना है, मान लो सपोज करो कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई हमने चाइना के साथ युद्ध करना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा वो प्रपोजल कि सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि देश चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की उसमें है। तो वो बोलेगा भाई देखो इस टाइम पे ठीक नहीं है, तो उनको बोला रिकंसिडर करो इसके ऊपर, दोबारा सोच लो कि युद्ध अच्छी बात नहीं होती। वो दोबारा सोचेंगे वहाँ पे, दोबारा से फिर ऐसे ही आ गया ना वही सेम प्रपोजल, सेम प्रस्ताव आ गया राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति को भी मानना पड़ेगा क्योंकि उनके पास नॉमिनल पावर है। कैसी पावर है? नॉमिनल, नाम मात्र की। सिमिलरली ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एक्सेंट टू इट। वही सेम कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में कोई भी बिल जो पेश किया जाता है और उसके ऊपर राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता। कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर
साइन करता है, ठीक है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स ही कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। यहाँ पे भी यही कर सकता है, वो कुछ टाइम के लिए ना उस बिल को रोक सकता है, कुछ टाइम के लिए उस बिल को रोक सकता है जो पार्लियामेंट में पेश है कानून बनाने के लिए, और बोल सकता है कि भाई इसके ऊपर रिकंसिडरेशन ले लो, दोबारा से पुनर्विचार लो, तब ही देख लो इसमें कुछ गुंजाइश हो ठीक करने की। बट इफ़ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन द सी हैज़ टू साइन इट। अगर दोबारा से वही सेम बिल पार्लियामेंट ने पास करके दोबारा से फिर राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही करने होंगे। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो अब आपको इस बात को लेके बहुत ज़्यादा वंडर होंगे, यानी कि हैरान होंगे, तो राष्ट्रपति एक्चुअली में करता क्या है। सभी शक्तियाँ दे रखी है लेकिन सारी की सारी हैं कैसी, नॉमिनल है। कैन सी डू एनीथिंग और हर ओन एट ऑल। क्या वो कुछ भी अपनी इच्छा से कर सकता है। ये तो सारी की सारी मंत्रिमंडल के एडवाइस पे कर रहे हैं ना वो। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी शुड डू ऑन हर ओन। तो एक तो चीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से करे, यानी अपनी इच्छा से करे। जैसे कि अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त करता है तो वो अपनी इच्छा से करना चाहिए। व्हेन ए पार्टी और ए कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर ए क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन एंड एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। किसी को लीडर भी अपॉइंट किया जाता है ना, तो भी राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को करता है जिस व्यक्ति की पार्टी, जिस व्यक्ति को कोई पार्टी जिसको बहुमत मिला हो संसद में, विधान उसमें लोकसभा में, और वो बोलेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसको ही चुनेगा वो। मान लो किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 2-3 पार्टियां मिलके सरकार बना रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई आप है ना, हमारा ये नेता है, कोई भी नेता होगा XYZ, ठीक है, इसको आप प्रधानमंत्री नियुक्त करो, तो उसको ही करता है। आप समझ में, राष्ट्रपति तो इलेक्ट होता है चुनाव के बाद, है ना, MP भी इलेक्ट होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो अपॉइंट होता है, अपॉइंट किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है। जैसे जॉब में करते हैं ना किसी को अपॉइंट, जॉब में तो कोई इलेक्शन लड़के नहीं जाता ना, वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंट होता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री भी क्या है, अपॉइंट होता है, समझे। और करता कौन है, राष्ट्रपति। When no party or coalition get a majority in the Lok Sabha, the president exercise his discretion। जब कई बार क्या होता है, कोई भी पार्टी या कोई भी कोalition, यानी कोई भी गठबंधन की वो होते पार्टियां, उनको मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा में कोई भी मेजोरिटी नहीं मिली किसी भी दल को, कोई भी सरकार बनाने के काबिल नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपने विवेक से, विवेक का तो मतलब पता होगा आप लोगों को, अपने विचार से, अपनी तरफ से क्या करता है, फिर वो यूज करता है अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है। डिस्क्रिशन का मतलब अपना विवेक यूज करता है। और क्या करता है फिर वो, द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन दी लोकसभा। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है अपने विवेक से, अपने दिमाग से, कि भाई ये व्यक्ति लोकसभा में मेजोरिटी ले आएगा, ये अपने पक्ष में मस्टर मीन्स इकट्ठे कर लेगा। ये क्या है, इकट्ठे कर लेगा किनको, MPO को अपने पक्ष में सरकार बनाने के लिए। तो उस व्यक्ति को वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है अपने विवेक की, ठीक है। In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specific time। और उसको नियुक्त करने के बाद फिर राष्ट्रपति ये बोल देता है कि भाई ये टाइम है आपका, तब तक आपको इसको क्या करना है, अपने बहुमत को साबित करना होगा। समझ रहे ना। ऐसे ही सेम गवर्नर करता है राज्य में। आपने सुना होगा जो न्यूज़ में चल रहा था लास्ट ईयर भी, इस बार भी है ना, जैसे ये हुए थे, वो महाराष्ट्र में होता, फिर वहाँ मध्य प्रदेश में होता, वहाँ पे भी
उन्हीं व्यक्तियों को अपॉइंट किया था गवर्नर ने जिन पे उनको भरोसा था कि भाई ये अपनी सरकार बना लेंगे। वो सरकार बनाने का मतलब ये होता है मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, और वही फ्लोर टेस्ट होता है। ठीक है, ये तो थे राष्ट्रपति जी हमारे, क्या उनके पास है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और जो ये राष्ट्रपति का जो सिस्टम है, क्या प्रणाली है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज बेटर फॉर ए डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि भाई लोकतंत्र के लिए बेटर क्या है। ए प्राइम मिनिस्टर हु कैन डू वट एवर ही विशेज। क्या एक प्रधानमंत्री जो वो चाहे वो कर सकता है, और ए प्राइम मिनिस्टर हु नीड्स टू कंसल्ट अदर लीडर्स एंड पार्टी। या ऐसा प्रधानमंत्री जिसको बाकी पार्टियों के जो मंत्री हैं, लीडर हैं, उनसे क्या लेनी पड़ जाए, इसको कंसल्ट लेनी पड़ जाए। तो इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा। एक तो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, वो अपने डिसीजन खुद लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको डिसीजन बाकी पार्टियों की सलाह पे करने पड़ते हैं। इसका कंपेयर आप ऐसे भी कर सकते, जो अभी हमारे करंटली जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन है, नरेंद्र मोदी जी, और इनसे पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो कौन सा बेस्ट रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पार्टियों से सलाह लेके कार्य करते थे, ये पार्टियों से सलाह लेके नहीं करते, ये अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा, आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बेटर कर रहा है काम और कौन सा ढंग से नहीं कर रहा था काम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो अन्य देशों के अंदर भी जो जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके पास ऐसी नॉमिनल पावर नहीं है जैसे इंडिया में है। अन्य देशों में उनके पास सुप्रीम पावर है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत से राष्ट्रों में ऐसा है राष्ट्रपति वो हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, राज्य का भी हेड है वो और सरकार का भी हेड है वो। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट क्यों पावरफुल है, क्योंकि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है ना। उसके पास सरकार को चलाने की पावर है और देश को चलाने की, दोनों पावर उसके पास है, लेकिन हमारे देश में नहीं है ना। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक तो यह है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ही पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट ऑल मिनिस्टर। और वो अपनी मर्जी से सभी मंत्रियों को चुनता है और नियुक्त करता है। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय लेजिस्लेचर बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो। देखो लॉ अभी भी वहाँ पे है ना, बनाए जाते हैं किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी कि विधायकों के द्वारा, वहाँ पे जो विधायिका है ना उसके द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। लेकिन यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी बिल के ऊपर वीटो यूज कर सकता है। वीटो का मतलब क्या है, वो अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी बिल को बोल सकता है भाई ये बिल मैं नहीं मानता, इसको वो करो, रिजेक्ट करो, वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अपने वाला नहीं कर सकता है ना। वो वीटो पावर होती है किसी भी बिल को वो मना करने की लास्ट में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द कांग्रेस एंड नाइदर इज आंसरेबल टू देम। देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ये होता है द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। जो यूएसए का प्रेसिडेंट है ना उसको मेंबर ऑफ कांग्रेस, वहाँ पे मेंबर ऑफ कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं। जैसे अपने दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ की पार्लियामेंट के दो सदन है, एक तो है कांग्रेस और एक है सीनेट, दो सदन है उनके भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है यूएसए का, उसको किसी भी प्रकार की कांग्रेस के सदस्यों की मेजोरिटी की समर्थन की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। एंड नाइदर इन आंसरेबल टू देम, और न ही वो उनके प्रति जवाबदेह है, क्योंकि यूएसए का राष्ट्रपति कैसे चुना गया है, लोगों के द्वारा चुना गया है, तो लोगों का नेता है वो, तो कांग्रेस की सुनता ही नहीं वहाँ पे। जो वहाँ पे होते हैं ना पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं। He has fixed tenure of 4 years and complete it even if his party does not have majority in the Congress।
उसका फिक्स ईयर होता है 4 साल का, 4 ईयर की 10 ईयर होती है। अगर उसकी पार्टी, मान लो कोई भी पार्टी है, अब रिपब्लिक पार्टी का लीडर है ये, जो हम अभी वहाँ का प्रधानमंत्री है यूएसए, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वो रिपब्लिक पार्टी का लीडर है और राष्ट्रपति है। अगर कांग्रेस में उसके एमपी न भी रहे, बहुमत में न भी रहे, तो भी वही रहेगा 4 साल तक। 4 ईयर की टर्म उसकी फिक्स है, ठीक है, चाहे उसका कांग्रेस में मेजॉरिटी हो या ना हो। दिस मॉडल इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज। और इस प्रकार का मॉडल है ना, ज़्यादातर जो लैटिन अमेरिका के जो कंट्री है सभी ने यही प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपना रखा जो यूएसए वाला है, और सोवियत यूनियन कंट्रीज ने भी, जो सोवियत यूनियन कंट्री है ना, रसिया है जैसे, तो उन्होंने भी ऐसे अपना रखा, रसिया, यूक्रेन ने भी, ठीक है। गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जिस भी देश की सरकार में अगर सेंट्रलिटी प्रेसिडेंट को दे रखी है तो उसे ही हम बोलेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चलाया गया सिस्टम। इन कंट्रीज लाइक अवर्स, और हमारे जैसे देश में क्या है, दैट फॉलो द ब्रिटिश मॉडल, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का सिस्टम फॉलो कर रखा हमने, तो हमारे यहाँ पे कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी कि संसद के पास ज़्यादा पावर है। देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसी वजह से हमारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब समझ में आएगा ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, सेंट्रलिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्लियामेंट्री में क्या होती है, पार्लियामेंट के पास होती है मेजॉरिटी, है ना, जिसके पक्ष में पार्लियामेंट ज़्यादा है वही सरकार चलाता है वहाँ पे। अपने यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल कहाँ है, यूएसए में है, रसिया में है, यूक्रेन में है, ठीक है। आगे देखो भाई, अलायम्मा अनायकुट्टी एंड मैरी मॉल रीड द सेक्शन ऑन द प्रेसिडेंट। ये कुछ बच्चे हैं, साउथ के नाम है ये, अलायम्मा अनायकुट्टी एंड मैरी मॉल। वो क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड ईच ऑफ देम हैड ए क्वेश्चन, और अब हर बच्चे के पास एक क्वेश्चन था। कैन यू हेल्प देम इन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, क्या आप उनकी हेल्प करोगे उनके क्वेश्चंस का आंसर देने में। फर्स्ट है, जैसे अलायम्मा पूछती है, व्हाट हैपन्स इफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर डिसएग्री अबाउट सम पॉलिसी। यदि किसी भी सरकारी नीति के ऊपर प्रेसिडेंट भी और राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सहमत न हो उस बात पे, डज द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज प्रेवेल, क्या हमेशा प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू होता है, यानी कि जो उनकी राय होती है प्राइम मिनिस्टर की, क्या वो हमेशा ही प्रेवेल यानी कि कायम रहती है। दूसरा, अनायकुट्टी, आई फाइंड, अब अनायकुट्टी देती है इसका आंसर, आई फाइंड इट फनी दैट द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। वो कहते हैं कि मुझे ये बड़ा ही फनी लगता है कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है उनके, वो क्या है, जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज है, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवल, उन सब का सुप्रीम कमांडर वो है। आई डाउट इफ द प्रेसिडेंट कैन इवन लिफ्ट ए हैवी गन। वो कहती कि मुझे ऐसे डाउट है कि क्या प्रेसिडेंट जो हैवी गन होती है, जो हैवी गन होती है मिलिट्री की, क्या वो उनको उड़ा सकता, उनको उठा भी सकता है वो, क्योंकि प्रेसिडेंट तो नॉर्मली कौन होता है, ओल्ड एज पर्सन होता है, और ओल्ड एज पर्सन से तो गन वगैरह उठेगी नहीं। व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग द प्रेसिडेंट द कमांडर। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन कर रही है वो कि इसमें क्या पॉइंट है कि भाई हम प्रेसिडेंट को ही क्या बना रहे हैं, हम सुप्रीम कमांडर बना रहे हैं आर्मी का। मैरी मोल, अब ये मैरी मोल का क्वेश्चन है, तीसरी लड़की है ये। I would say what is the point in having a president at all if all the real power are with the prime minister। अब वो ये कहते हैं कि मुझे भी यह थोड़ा सा है ना अजीब लगता है
कि व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग ए प्रेसिडेंट एट ऑल, यानी कि प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल वो सारी शक्तियाँ दी गई हैं, जबकि रियल पावर्स किसके पास है, वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं बच्चों के, इनके आंसर आप अपने आप भी निकालने हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे थोड़ा सा एक ये है, इट इज़ क्विट कॉमन इन यूएस। अब यहाँ ये तो हुआ इंडिया वाले प्रेसिडेंट की बात, अब यूएसए वाले की देखो। इट इज़ क्विट कॉमन इन द यूएस फॉर जजेस टू बी नॉमिनेटेड ऑन बेसिस ऑफ वेल नोन पॉलिटिकल ओपिनियन एंड एफिलिएशन। यहाँ पे ये होता है कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट, यूएसए के इलेक्शन भी आ रहे हैं अभी नवंबर में, उनके इलेक्शन है ना, तो उससे आप रिलेट भी कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो जजेस होते हैं, जजेस को नॉमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेल नोन पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड एफिलिएशन, यानी कि राजनेताओं की राय के आधार पे या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति को वो क्या करते हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट चुनते हैं। यानी कि जिसकी पॉपुलैरिटी है प्रेसिडेंट, वहाँ पे उसको चुना जाता है जो पॉपुलर है कंट्री के अंदर भी और राजनेताओं के अंदर भी, ठीक है, उसको बनाया जाता है। दिस fictitious advertisement appeared in the US in 2005 when President Bush was considering various candidates for nomination to the US Supreme Court। तो यहाँ एक बार ऐसा ही हुआ था कि जब यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2005 में, तो क्या कर रहा था, बहुत सारे वो जजेस को क्या कर रहा था, कैंडिडेट्स आए हुए थे उनके सामने और उन्होंने क्या करना था, सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट करना था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम पावर उन्हीं के पास होती है ना, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। व्हाट डज दिस कार्टून से अबाउट दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में क्या कहेंगे। वाई डू सच कार्टून नॉट अपीयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में ऐसे कार्टून क्यों नहीं है। डज द डेमोन्स्ट्रेट द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर जुडिशरी। क्या यह है, हमें यह दिखाता है कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है। ये कार्टून को भी अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि कल हम जुडिशरी करेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। ओके।